एक घाटी में शेर हिरन का पीछा कर रहा था। वह उसे पकड़ने ही वाला था और हसरत भरी आंखों से सेटिस्फाइड पूर्ण भोजन का सुख मन में ही ले रहा था। हिरन के लिए शेर से बचना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि एक गहरा दर्रा शिकार और शिकारी के सामने था। तेजी से भागती हिरन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कमान से निकले तीर की तरह दर्रे के उस पार कूद गई और दूसरी तरफ के चट्टान पर खड़ी हो गई। शेर उसी जगह पर रुक गया, लेकिन उसी समय उसकी मित्र लोमड़ी उसके पास आई और बोली, आप इतने तेज और ताकतवर होते हुए भी कमजोर हिरन से हार जाएंगे? आप में सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, वरना आप चमत्कार कर सकते। हालांकि दर्रा गहरा है, लेकिन अगर आप सचमुच गंभीर है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे पार कर जाएंगे। आप मेरे निस्वार्थ दोस्ती पर भरोसा करें। अगर मुझे आपकी शक्ति और तीव्रता पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपकी जिंदगी को खतरे में कभी नहीं डालती। शेर का खून गर्म होकर नसों में उबलने लगा। वह कुछ कदम पीछे हटा और फिर अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह दर्रे को पार नहीं कर पाया। वह सिर के बल नीचे गिर गया और मर गया। फिर उसकी प्रिय मित्र लोमड़ी ने क्या किया मालूम है? वह सावधानी से दर्रे के नीचे गई। वहां पर खुले आसमान के नीचे खुली हवा में पहुंचकर उसने देखा कि अब शेर की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तत्काल अपने प्रिय मित्र का क्रियाक्रम करने लगी और 1 महीने के अंदर ही उसने शेर की हड्डियां तक साफ कर दी। आपके आसपास लोमड़ी जैसे कई मित्र होंगे, पर आपको किसी पर भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता उसका कोई स्वार्थ हो और इसीलिए वो आपकी तारीफ कर रहा हो। इसी तरह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेसन्स देने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी भर काम आने वाले हैं। तो बिना एक सेकंड भी बर्बाद करे आते हैं दूसरी कहानी पर। एक मुर्गी के आंखों की रोशनी चली गई थी। अंधी होने के बावजूद भी वह बहुत मेहनत से भोजन की तलाश में जमीन खोदती रहती थी। इस मेहनती मूर्ख को क्या फायदा होना था, क्योंकि दूसरी तेज आंखों वाली मुर्गी अपने कोमल पैरों की शक्ति को बचा कर रखती थी। वह हमेशा अंधी मुर्गी के आसपास ही रहती थी और उसकी मेहनत का फल चखती रहती थी। जब भी अंधी मुर्गी अनाज का दाना खोद कर निकालती तो उसकी तेज आंखों वाली सहेली उस दाने को खा जाती। शक्ति के खेल में हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि आपको काम तो दूसरों से करवाना है, लेकिन श्रेय खुद लेना है। चलो इस चीज को और एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पीटर पॉल रूबेंस नाम के एक एवरेज कलाकार थे। उनका काम इतना मशहूर नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी पेंटिंग खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में एक्सपर्ट था तो दूसरा बैकग्राउंड बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्र के एक्सपर्ट भी वहाँ थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत से पेंटिंग्स पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण कस्टमर स्टूडियो देखने आता तो पीटर उस नौकरी पर रखे सारे पेंटर्स को भगा देते थे। जब कस्टमर बालकनी से देखता था तो उसे पीटर अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। कस्टमर हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। अगली स्टोरी। 2 घोड़े अपनी पीठ पर एक एक गट्टर लाद कर ले जा रहे थे। अगले वाला घोड़ा अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन पीछे वाला घोड़ा आलसी था। उनके मालिक ने पीछे वाले घोड़े का गट्टर भी सामने वाले घोड़े पर लाद दिया। गट्टर का वजन हटने के बाद पीछे वाला घोड़ा आसानी से चलने लगा और आगे वाले से बोला, तुम मेहनत करो और पसीना बहाओ। तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। जब वे ठिकाने पर पहुंच गए तो मालिक ने कहा, जब मैं एक ही घोड़े पर सारा सामान लाद सकता हूँ तो फिर मैं 2 घोड़े को खिलाने पिलाने का खर्च क्यों उठाऊं? इससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं एक घोड़े को भरपेट खिलाऊं और दूसरे की खाल उतरवा लूं। कम से कम मुझे उसकी चमड़ी तो मिल ही जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। अगर आप जॉब करते तो अपने बॉस को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखे, नहीं तो वह आपको काम से निकाल देगा और आप बुरी हालातों में फंस सकते। अगली कहानी। एक देहाती के बगीचे में एक सेब का पेड़ था जिसमें फल नहीं लगते थे। उस पर सिर्फ कुछ चिड़िया बैठती थी। उस देहाती ने पेड़ काटने का फैसला किया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी जड़ों पर प्रहार करने लगा। चिड़ियों ने उससे कहा कि वह उस पेड़ को न काटे, क्योंकि वह उन्हें आश्रय देता है। उन्होंने कहा कि वे गीत गाकर उनका मनोरंजन करेंगे, लेकिन उस देहाती ने उनके आग्रह पर कतई ध्यान नहीं दिया और पेड़ पर प्रहार करता रहा। जब वह पेड़ के कोटर तक पहुंचा तो उसे वहां मधुमक्खी का एक छत्ता दिखा जिसमें बहुत सारा शहद था। शहद चखने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी दूर फेंक दी और पेड़ की बहुत अच्छी देखभाल करने लगा। स्वार्थ से बहुत से लोग प्रेरित होते, इसलिए मदद मांगते समय दया की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दे। अगली कहानी। ऊंट को सबसे पहले जिस आदमी ने देखा वह भाग खड़ा हुआ। दूसरा आदमी हिम्मत करके ऊंट के पास गया। तीसरे ने उसके गले में रस्सी का फंदा डालने का रिस्क लिया। इस दुनिया में परिचय से सभी चीजें पालतू बन जाती है, क्योंकि जब हमारी आंखों को भयंकर या अजीब चीजों की आदत हो जाती है तो वे हमें सामान्य लगने लगती है।
है। इसी तरह मैं आपको कुछ सैनिकों के बारे में बताना चाहूंगा जो समुद्र तट पर तैनात थे। जब पहली बार उन्होंने किसी चीज को समुद्र की लहरों में दूर तैरते देखा तो वे चिल्लाने लगे, जहाज जहाज, युद्ध का बेड़ा, युद्ध का बेड़ा। 5 मिनट बाद उन्हें एक बोट दिखी, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ लकड़ियां तैरती दिखी। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो दूर से बहुत आकर्षक दिखते और वही पास आने पर सामान्य लगने लगते। इसीलिए हमेशा इज्जत पाने के लिए और अपना ऑरा बनाए रखने के लिए समय समय पर एक बैलेंसिंग दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टोरी। एक परेशान करने वाला कौवा एक भेड़ की पीठ पर बैठ गया। भेड़ मजबूरन उसे कई समय तक इधर उधर घुमाती रही और फिर बोली, अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपने तेज दांतों से मजा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिया, मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसे सता सकता हूँ और मुझे किसकी चापलूसी करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस नीति पर चलने से मैं काफी समय तक जिंदा रहूंगा और अच्छे बुढ़ापे का आनंद लूंगा। सामने वाले को नाराज करते समय हमेशा यह जान ले कि वह कौन है। कभी भी गलत आदमी को परेशान न करे, न तो वह आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अगली कहानी। जब लंदन में फ्रांस विरोधी भावना चरम सीमा पर थी तब वोल्टेयर नाम के एक व्यक्ति लंदन में देश निकाला जीवन जी रहे थे। वह फ्रांस देश से तड़ीपार किए गए थे। एक दिन सड़क पर उन्हें गुस्सेल भीड़ ने घेर लिया। लोग चिल्लाने लगे, इसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, इस फ्रांसीसी के गले में फांसी का फंदा डाल दो। तब वोल्टेयर ने शांति से भीड़ को समझाया, इंग्लैंड के वासियों, आप मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं एक फ्रांसीसी हूँ। तुम बेशक मुझे मार दो, लेकिन क्या मेरे लिए यह सजा काफी नहीं है कि मैं इंग्लैंड के बजाय फ्रांस में पैदा हुआ हूँ? यह सुनते ही भीड़ ने उनके शब्दों पर तालियां बजाई और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। इसे कहते टफ से टफ सिचुएशन में भी अपने दिमाग से काम लेना। नेक्स्ट स्टोरी। 2 मेंढक एक तालाब में रहते थे। तालाब गर्मी के कारण सूख गया था, इसीलिए वो वहां से निकलकर दूसरे ठिकाने की तलाश में चल पड़े। वे एक गहरे कुएं के पास से गुजरे जिसमें काफी पानी था। यह देखकर एक मेंढक ने दूसरे से कहा, हम कूदकर इस कुएं में रहने लगते, इसमें हमें आश्रय और भोजन मिलेगा। दूसरे मेंढक ने सावधानी से जवाब दिया, लेकिन मान लो कुछ दिन बाद इसका भी पानी सूख गया तो क्या होगा? हम इतने गहरे कुएं से बाहर कैसे निकल पाएंगे? इससे अच्छा हम कोई और दूसरा तालाब खोजते। कम से कम पानी सूखने पर हम दूसरी जगह पर तो जा सकते हैं। कोई भी निर्णय लेते समय अंत तक योजना बनाए। अंत के परिणामों के बारे में सोचे बिना कोई भी गलत कदम बेवकूफी भरा हो सकता है। अगली कहानी। आपने जेपी मॉर्गन का नाम तो बहुत बार सुना होगा, जो कि दुनिया के पहले $1 बिलियन कंपनी के मालिक थे। तो एक बार हुआ यूं कि उन्हें एक स्कार्फ का पिन बनवाना था, इसलिए उन्होंने अपने परिचित जौहरी को कहा कि वे मोती की एक स्कार्फ पिन खरीदना चाहते। कुछ हफ्तों बाद जौहरी को एक शानदार मोती मिल गया। उसने उसे जड़वाकर मॉर्गन के पास भेज दिया। साथ में उसने $5000 का एक बिल भी भेज दिया। अगले दिन उसका पैकेट वापस लौट आया। मॉर्गन ने उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें यह लिखा था, मुझे पिन पसंद आया लेकिन इसकी कीमत पसंद नहीं है। अगर आप इस चिट्ठी के साथ लगे $4000 के चेक को स्वीकार ले तो कृपया बॉक्स की सील खोले बिना उसे वापस भेज दे। अब यह पढ़कर जौहरी को गुस्सा आ गया। उसने चेक लेने से इनकार कर दिया और गुस्से में डिलीवरी बॉय को चेक के साथ वहां से भगा दिया। उसने उस बक्से को खोला ताकि उसमें से पिन निकाल ले, लेकिन उसने देखा कि पिन वहां पर नहीं है और उसकी जगह पर $5000 का चेक रखा हुआ है। शक्ति के खेल में कोई भी सौदा करते समय लोगों को विकल्प दे, उन्हें 2 बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने पर मजबूर करे, जिससे आपका काम भी निकल जाएगा और उन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने उनके साथ बुरा किया है। अगली कहानी। पिंटेल नाम का एक ततैया था। वह लंबे समय से कोई ऐसा काम करना चाहता था जो उसे हमेशा के लिए मशहूर कर दे। इसलिए एक दिन वह राजमहल में घुसा और उसने बिस्तर पर सो रहे राजकुमार को काट लिया। दर्द के मारे राजकुमार जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। राजा और दरबारी भागकर यह देखने अंदर आए कि क्या हुआ है। राजकुमार लगातार रो रहा था क्योंकि ततैया उसे बार बार काट रहा था। दरबारियों ने ततैया को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने उन्हें भी काट लिया। पूरा राजमहल वहां इकट्ठा हो गया। यह खबर आग की तरफ फैल गई और लोग झुंड बनाकर महल की तरफ आने लगे। पूरे शहर में हल्ला मच गया और सारा कामकाज ठप्प हो गया। ततैये ने अपनी कोशिशों के कारण मरने से पहले सोचा, जो नाम मशहूर नहीं है वो बिना लपटों वाली आग की तरह है। इसे कहते चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा लक्ष्य हासिल करना ही करना है। अगली कहानी। किसी देश में एक यात्री घूमने के लिए आया। वहां पर वह गाइड के मदद से घूमने लगा। तभी वह गाइड उस आदमी से कहता है, यात्री तुम अपने चारों तरफ देखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अब वह यात्री बहुत से देश घूम चुका था तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं,
गाइड ने कहा, चलो ठीक है, सबसे बड़ा बाजार तो नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छा है। यात्री ने उस गाइड से कहा, तुम निश्चित रूप से गलत हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा बाजार कौन सा है। उस शहर के नागरिकों ने उस अजनबी यात्री को शाम के अंधेरे में दफन कर दिया। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखें कि आपको कभी भी मूर्ख लोगों को हल्के में नहीं लेना है, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वह समूह में हो। इसीलिए शक्ति के खेल में आपकी विचारधारा कैसी भी हो, पर आपका व्यवहार सबके जैसा होना चाहिए। अगली कहानी। एक बार की बात है, भेड़ियों ने भेड़ों के पास एक संदेश भेजकर यह इच्छा जताई कि उनके बीच भविष्य में शांति रहे। भेड़ियों ने कहा, आखिर हमारे बीच यह अंतहीन युद्ध क्यों चलता है? दुष्ट कुत्ते ही इसका कारण है। वे हम पर लगातार भौंकते रहते और हम उत्तेजित होते। उन्हें दूर भगा दो ताकि हमारे शाश्वत मित्रता और शांति के बीच कोई बाधा ना आए। मूर्ख भेड़ों ने भेड़ियों की बात मानकर कुत्तों को वहां से भगा दिया। जब भेड़ों की रक्षा करने के लिए कुत्ते नहीं रहे तो मूर्ख भेड़ें धोखेबाज दुश्मनों की आसानी से शिकार बन गई। कभी किसी दूसरे के कहने पर अपने आपसी संबंध खराब न करें, क्योंकि मुसीबतों में आपके मित्र ही आपके काम आएंगे। नेक्स्ट, दो मुर्गे कचरे के ढेर पर लड़ रहे थे। उनमें से एक ज्यादा शक्तिशाली था। उसने दूसरे मुर्गे को हराकर कचरे के ढेर से दूर भगा दिया। सारी मुर्गियां विजयी मुर्गे के पास इकट्ठी होकर उसकी तारीफ करने लगी। विजयी मुर्गा चाहता था कि अगले अहाते में उसकी ताकत और शोहरत का डंका बज जाए, इसलिए वह अगले अहाते में चला गया। वह खलियान के ऊपर उड़कर बैठ गया और अपने पंख लहराकर तेज आवाज में बोला, तुम सब मेरी तरफ देखो, मैं जीतने वाला मुर्गा हूँ। दुनिया में किसी और मुर्गे में मेरी जितनी ताकत नहीं है। अभी मुर्गे की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक बाज ने उस पर झपट्टा मारा, उसे अपने पंजों में दबाया और अपने घोंसले में ले गया। जीतने के बाद कभी भी शत्रु के लिए अपशब्द ना निकाले और ना ही विजय का उत्सव मनाएं। जब आप उत्सव में बिजी रहेंगे तब कोई और दुश्मन आप पर हमला करके आपको खत्म कर सकता है। अगली कहानी। एक बार इजिप्ट में एप्रियस नाम के राजा को गद्दी से उतार दिया तो अमेसिस नाम का एक आदमी सिंहासन पर बैठ गया। उस देश के नागरिक दूसरे राजा की जरा भी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से आया था और उसने अपना करियर बहुत निचले स्तर से शुरू किया था। इजिप्ट के लोगों का सम्मान पाने के लिए उसने सख्त कदम नहीं उठाए, बल्कि चतुराई से काम लिया। उसने महल से एक सोने का बर्तन लिया। उस बर्तन को तुड़वाकर उसने एक भगवान की मूर्ति बनवाई और उसे शहर के सबसे अच्छी जगह पर लगवा दिया। जैसे ही लोग मूर्ति का सम्मान करने लगे तो अमेसिस ने एक सभा बुलाई। सभा में उसने बताया कि जिस मूर्ति का तुम सम्मान करते हो वह कभी मेरे पैर धोने का बर्तन हुआ करता था, जिसमें अतिथि अपने पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और गंदगी साफ करते थे। राजा ने आगे कहा कि उसका हाल भी उस मूर्ति की तरह है। वह भी कभी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अब सम्राट बन गया है। तो अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह लोग पैर धोने के बर्तन का सम्मान करने लगे हैं, उसी तरह वे मेरा भी सम्मान करें। इस तरह से इजिप्ट के नागरिकों ने उसे अपना स्वामी मान लिया। इसीलिए कहते हैं, बहस से नहीं, अपने कामों से जीते। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है ना, और आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, तो बस कमेंट में यस लिख देना। टारगेट रखते सिर्फ 50 कमेंट का। जैसे ही 50 कमेंट पूरे हो जाएंगे तो मैं दूसरी वीडियो ड्रॉप कर दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।